Hello students, we were on differentiation. Today we are going to see differentiation of parametric functions. Before we start with parametric function, we should know what do we mean by parametric function. So let's see. Now, suppose you are having a function y and a function x. अगर ये दोनों भी फंक्शन किसी और वेरिएबल में दिए हुए हैं, इफ बोथ ऑफ देम आर गिवन इन सम अनदर वेरिएबल, से टी एम टीटा ऐसा किसी भी अदर वेरिएबल में दिया है, देन दैट पर्टिकुलर वेरिएबल इज कॉल्ड एज अ पैरामीटर. Like here, if you are considering x is a function, y is a function, and we are given that x and y are both functions of variable t, then t is called as the parameter of that function x and y. So let's look at the result that we are going to use for solving the example. The result is, if x is equal to f of t and y is equal to g of t are differentiable functions of parameter t, then y is a differentiable function of x, and we can find dy by dx is equal to dy by dt divided by dx by dt, provided dx by dt is not equal to 0. अब अगर दोनों भी फंक्शंस t में दिए है तो हम क्या करेंगे, हम x को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, हम y को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, तो हमें मिल जाता है dy बाई dt और हमें मिल जाता है dx बाई dt. Then we can use this particular formula to find out what is the value of dy by dx. So let's see how we are going to apply this formula in our examples. We are starting with exercise number 3.5. Now here all the questions, question number 1, question number 2, both the questions are find dy by dx if you are given x and y are parametric functions. So let's see how to find out what is dy by dx for group number 1 and group number 2. Group number 3 is most of the questions are show that, prove that wale questions hai. So we'll come to that questions afterwards. So starting with the first group of questions. We are looking at question number 1, that is find dy by dx. Question number 1 का first sub question है, you are given that x is equal to at square and y is equal to 2 times at. So in the solution we want to find out what is dy by dt and dx by dt. तो हम y कंसिडर करते हैं, y हमारे पास है 2 टाइम्स at, हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t. सो एज वी डिफ्रेंशिएट हमें मिल जाता है dy बाई डी टी इज इक्वल टू, अब t में फंक्शन दिया है तो जो हमारे फंक्शन डेरिवेटिव के थे या फिर जो हमारे पास फॉर्मूला थे डेरिवेटिव्स के जो x में थे, वही सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, सिर्फ x को बदल के उसके जगह पे हम t यूज कर रहे हैं. सो वी गेट dy बाई डी टी इज इक्वल टू 2a तो स्केलर है तो वो ऐसे ही रहेगा, a यहाँ पे इज अ स्केलर, a is a constant number, t is the variable. So t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t निकालेंगे तो हो जाता है 1. सो हमें मिल जाता है dy बाई डी टी इज इक्वल टू 2a. सो dy बाई डी टी मिल गया. लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1. अब हमारे पास x का वैल्यू दिया हुआ है, वी नो द वैल्यू ऑफ x, x इज इक्वल टू at स्क्वायर. अब इसे भी हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू t. सो एज वी डिफरेंशिएट हमें मिलता है dx बाई डी टी इज इक्वल टू, a स्केलर है वैसे ही रहेगा, t स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाता है 2t. सो वी कैन से दैट dx डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स a इंटू t. अब हमारे पास पैरामेट्रिक का फॉर्मूला है, वी नो दैट dy बाई dx इज इक्वल टू, दिस इज dy बाई डी टी होल अपॉन dx बाई dt. फॉर्मूला के अंदर दोनों वैल्यू निकाले हुए हमारे पास हम पुट कर देते हैं. dy बाई डी टी का वैल्यू हमारे पास है 2a,
dx बाई dt का वैल्यू हमारे पास है 280, कैंसिलेशन कर देंगे तो हमें मिल जाता है dy बाई dx इज इक्वल टू 1/t, और ये हो गया आंसर। बट समटाइम्स द आंसर मे नॉट बी दिस, ये भी आंसर नहीं हो सकता। कभी कभी एमसीक्यू में हमें अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, देन एट दैट टाइम द फंक्शन में बी आंसर में बी इन एक्स एंड टी, तो आंसर अगर एक्स और वाई में दिया हुआ है, टी में नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास वाई का वैल्यू है, हमारे पास एक्स का वैल्यू है, तो हम टी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट। सो सिंस वी नो दैट y का वैल्यू हमारे पास है 280 और हमारे पास है x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, so what we are going to do over here is we are going to divide y by x। so y को अगर हम divide by x कर देते हैं तो हमें मिल जाता है 280 डिवाइड by 80 स्क्वायर, राइट। अब जो कैंसिलेशन हो रहा है कैंसिलेशन कर देते हैं, यहाँ पे ए कैंसिल हो गया, वन ऑफ द टी गेट कैंसिल, तो हमें मिला y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन टी। लेकिन हमें यहाँ पे अगर देखे तो हमें चाहिए है 1 अपॉन टी, सो लेट्स टेक दिस 2 टू द अदर साइड, तो हमें मिलता है y डिवाइड बाई 2x इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। अब हमें 1 अपॉन टी का वैल्यू मिल गया। हम ये वाले इक्वेशन नंबर we'll call this as equation number 3, equation 2 is here, so we'll put the value in equation number 3। so from equation number 3 हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है dy by dx is equal to 1 upon t का वैल्यू मिला y divided by 2x। I hope this is clear। अब आपके बुक के अंदर if you look at the answer given in the textbook, the answer given in the textbook is this equation number 3, but sometimes the answer may be we have to solve it further and get the answer in this form। you should know the method, so I have solved this and shown you the method। let's take another question of this group। so next question of group number 1 is third sub question we are taking। we are given x is equal to e raised to 3t, y is equal to e raised to 4t plus 5। अब वापस दोनों फंक्शन हमें t में दिया हुआ है, सो लेट्स राइट डाउन इन द सॉल्यूशन व्हाट आर द वैल्यूज गिवन टू अस। अब हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू ई रेज टू 4 टाइम्स t प्लस 5। सो जो हमारे पास यहाँ पे है e रेज टू एफ ऑफ t दिया हुआ है, हमारे पास e रेज टू एफ एक्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, राइट, वी नो दिस फॉर्मूला। द फॉर्मूला इज e raised to f of x multiply by this is f dash of x। तो अगर x के जगह पे फंक्शन ऑफ t दिया है तो हम इसी तरह से उसको सॉल्व करेंगे। सो लेट्स डिफरेंशिएट आवर y विथ रिस्पेक्ट टू t। सो एज डिफरेंशिएटिंग हमें मिलता है dy बाई डी टी इज इक्वल टू ई रेज टू एफ ऑफ t है, तो ये हो जाएगा e रेज टू एफ ऑफ t into this is derivative of t। so t हमारा f of t that is 4t plus 5। so let's find out the derivative over here। ये हो जाएगा e raised to 4t plus 5 into derivative of this term 4t है, 4t का डेरिवेटिव हो जाएगा 4, 5 is constant, उसका डेरिवेटिव 0, तो हमें मिला dy by dt is equal to 4 times e raised to 4t plus 5। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे पास x का वैल्यू है, x का वैल्यू है e रेज टू 3t। अगेन वी आर गोइंग टू यूज द सेम फॉर्मूला। सो डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू t हमें मिल जाता है dx डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू e रेज टू एफ ऑफ t का डेरिवेटिव e रेज टू एफ ऑफ t इंटू एफ डैश ऑफ t, मतलब डेरिवेटिव ऑफ 3t। अब डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t है हमारा, तो ये हो जाता है d बाई डी टी। नाउ विल फाइंड आउट द डेरिवेटिव, ये हो जाएगा e रेज टू 3t, 3t का डेरिवेटिव हो जाता है 3, तो हम लिख सकते हैं dx डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू 3 टाइम्स e रेज टू 3t। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास पैरामेट्रिक का फॉर्मूला है, लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला। सो सिंस वी नो दैट dy बाई dx
is equal to dy by dt whole upon dx by dt. So फॉर्मूला में पुट कर देते हैं वैल्यू. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 हमें मिल जाता है dy by dx is equal to 4 times e raised to 4t plus 5 divided by ये हो जाएगा 3 times e raised to 3t. अब यहाँ पे लॉ ऑफ इंडाइसेस अप्लाई कर सकते हैं. सो लेट्स अप्लाई दिस. विल गेट dy by dx is equal to, this is therefore dy by dx is equal to 4 by 3 into e raised to 4t plus 5 minus 3t. हम अप्लाई कर रहे हैं a raised to m डिवाइड बाय a raised to n इज इक्वल टू a raised to m माइनस n ओवर हियर. ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये वैल्यू हो जाता है, दिस इज 4/3 इंटू ई रेज टू 4t माइनस 3t हो जाएगा t प्लस 5 और ये हो गया हमारा dy बाय dx एंड डन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. अब यहाँ पे आप ई रेज टू टी का वैल्यू कहीं से निकाल नहीं सकते, यू हैव टू कीप इट एज इट इज. वैसे ये वाले वैल्यू में आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. अगर यहाँ पे आपने सब्स्टिट्यूट किया आपको मिलता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 वैसे ही रहेगा. e रेज टू 4t प्लस 5, e रेज टू 4t प्लस 5 का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है, उसका वैल्यू है y डिवाइड बाय डिनोमिनेटर 3 एज इट इज e रेज टू 3t. e रेज टू 3t का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है x, तो हमें मिल जाता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4y डिवाइड बाय 3x. इफ यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द dy बाई dx तो ये मिलेगा आंसर. अगर सब्स्टिट्यूट नहीं किया यू कैन अप्लाई लॉ ऑफ इंडाइसेस एंड गेट दिस आंसर. सो दीज आर द टू वे ऑफ सॉल्विंग इट एंड गेट द आंसर. लेट्स टेक अनदर सम. नाउ विल स्टार्ट विद ग्रुप नंबर 2 सम्स. Let's look at group number 2. Find dy by dx. If we are given the value of x is equal to u plus 1 upon u whole square and we are given y is equal to 2 raised to u plus 1 upon u. So let's start with the solution. So in the solution let us consider the value of y. y हमें दिया है 2 raised to u plus 1 upon u. तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं. अगर हम इन टर्म्स ऑफ x देखें तो हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू एफ एक्स. अब डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू एफ एक्स हमें पता है ये है a रेज टू एफ एक्स इंटू लॉग ऑफ a मल्टीप्लाई बाय एफ डैश ऑफ x. सो लेट्स अप्लाई दिस फॉर y. लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला में x था तो हमने x में डिफरेंशिएट किया. हियर द फंक्शन इज गिवन इन u, तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू u. दैट विल गिव अस dy बाय du is equal to 2 raised to this is u plus 1 upon u into, इसको ब्रैकेट डाल देते हैं, into this is log of 2 multiply by derivative of u plus 1 upon u. The differentiation is with respect to u. अब ये वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करना है तो ये हो जाता है 2 raised to u plus 1 upon u इंटू लॉग ऑफ 2. अब ये टर्म का डेरिवेटिव, अब 1 u का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन u का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन u स्क्वायर, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो. दैट इज द फॉर्मूला दैट वी आर यूजिंग. सो दैट वैल्यू इज सेम एज 2 raised to u plus 1 upon u multiply by this is a log of 2 into this is 1 minus 1 upon u square. ये हो गया हमारा dy by du. So this is our dy by du. We'll call this as equation number 1. Now we want to find out what is dx by du. तो हम x का वैल्यू ले लेते हैं. So since we know the value of x is equal to this is u plus 1 upon u whole square. Now here you can open the bracket with square. हम स्क्वायर से ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं लेकिन हम ओपन नहीं करेंगे, हम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x. सो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स रेज टू n का फॉर्मूला. रिमेंबर द फॉर्मूला. द फॉर्मूला इज दिस इज n टाइम्स f ऑफ x रेज टू दिस इज n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय f डैश ऑफ x. सो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला. So applying the formula will give us the value
dx डिवाइड बाई du इज इक्वल टू fx रेज टू n, तो ये हो जाएगा u प्लस 1 अपॉन u, दैट इज 2 टाइम्स द वैल्यू रेज टू 1 हो गया, इनटू दिस इज डेरिवेटिव ऑफ u प्लस 1 अपॉन u। अभी हमने इसका डेरिवेटिव यहाँ पे देखा था, तो सेम मेथड यूज करते हैं उसके लिए। सो दैट विल गिव अस dx डिवाइड बाई du is equal to, this is 2 times u plus 1 upon u multiply by derivative of this term, ये हो जाएगा 1 minus 1 upon u square. Here we have seen how the derivative comes, so I'm directly writing it over here. अब दोनों वैल्यू हमारे पास है, let us call this as equation number 2. Now we'll apply the parametric formula. So since we know that dy by dx is equal to, ये हो जाएगा dy by du multiply by dx by du. So that will give us the value. dy by du का वैल्यू हमारे पास है 2 raised to, this is u plus 1 upon u into log of 2 multiply by 1 minus 1 upon u square. और हमारे पास है द वैल्यू ऑफ dx by du. So dx by du हमारे पास है 2 times this is u plus 1 upon u into 1 minus 1 upon u square. अब कैंसिलेशन पॉसिबल है, विल डू ऑल द कैंसिलेशन. सो यहाँ पे ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो गया, बचे हुए टर्म्स हम लिख लेते हैं. सो द टर्म रिमेनिंग इज 2 raised to u plus 1 upon u into log of 2 होल अपॉन, ये हो जाएगा 2 टाइम्स u प्लस 1 अपॉन u. नाउ अगेन ओवर हियर यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू इन x एंड y, जैसे प्रीवियसली किया था वैसे ही इसको सॉल्व कर सकते हैं. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मेथड. अब ये वाला सम पर्टिकुलरली है, इसको और एक मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज सब्स्टिट्यूशन. सो लेट्स सी हाउ द सम कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन. सो लेट मी टेक डाउन द सम अगेन. So let's look at the sum one more time. So in the solution, let us see what is the value of y and x. तो हमारे पास यहाँ पे है y is equal to 2 raised to u plus 1 upon u and we are given the value of x. x हमारे पास है u plus 1 upon u whole square. अब अगर टर्म देखें तो ये दोनों जगह पे दिख रहा है u plus 1 upon u, तो हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू डू सब्स्टिट्यूशन फॉर द होल टर्म, दैट इज u प्लस 1 अपॉन u. ये पूरे टर्म के जगह पे हम डाल देते हैं t. सो अगर हमने इसको t डाल दिया तो हमें मिल जाता है, देयरफॉर वी कैन से y इज इक्वल टू 2 raised to t और हमें मिल जाता है x इज इक्वल टू t स्क्वायर. राइट, वी हैव गॉट दिस टू वैल्यूज. अब हम क्या करेंगे, हमारे पास x है, हमारे पास y है और ये दोनों फंक्शन t में है, तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t. तो अगर इसको डिफरेंशिएट किया तो y का वैल्यू हो जाएगा, दिस इज dy बाई dt इज इक्वल टू, ये वैल्यू है 2 raised to t. सो 2 raised to t का डेरिवेटिव हो जाता है 2 raised to t इंटू लॉग ऑफ 2. राइट, सिंपल हो गया टर्म. अब हमें चाहिए है डेरिवेटिव ऑफ x. सो दिस इज dx बाई dt इज इक्वल टू t स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2t. अब हम पैरामेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. वी नो dy बाई dx इज इक्वल टू, दिस इज dy बाई dt होल अपॉन dx बाई dt. सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो दैट इज गोइंग टू गिव अस 2 raised to t इंटू दिस इज लॉग ऑफ 2 डिवाइड बाई दिस इज 2t. अब t का वैल्यू हमारे पास है, t का वैल्यू हम वापस रीसब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, तो हमें मिल जाता है दिस इज dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पे द वैल्यू इज 2 raised to, दिस इज u प्लस 1 अपॉन u इंटू लॉग ऑफ 2 होल अपॉन, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन u. सॉरी, दिस इज u प्लस 1 अपॉन u एंड डन. सो है तो दोनों भी सेम ही. इफ यू लुक एट बोथ द आंसर्स आर सेम. लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमने काफी सारा मेहनत किया, हम लोग को ज्यादा काम करना पड़ा. व्हेन वी डू द सब्स्टिट्यूशन द सम बिकम्स मच इजियर. सो यू कैन अप्लाई एनी वन ऑफ द मेथड दैट यू प्रिफर टू. लेट्स टेक इसी ग्रुप का हम थर्ड सब क्वेश्चन देख रहे हैं. नाउ दिस इज लिटिल डिफरेंट देन द प्रीवियस सम्स. अब इसमें डिफरेंस क्या है.
So sum given is differentiate phi raised to x with respect to log of x. अब यहाँ पे प्रीवियस के जैसा x में फंक्शन और y में फंक्शन पैरामेट्रिक फॉर्म में नहीं दिया है. यहाँ पे दो फंक्शंस दिया है. एक फंक्शन दिया है phi रेज टू x, दूसरा दिया है log of x. तो यहाँ पे अगर देखें तो दोनों फंक्शंस x में ही है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू कॉल वन ऑफ द फंक्शन एज u. सो लेट अस कंसिडर u इज इक्वल टू phi रेज टू x और हम कंसिडर करेंगे v इज इक्वल टू लॉग ऑफ x. अब हमें चाहिए क्या है? वी वॉन्ट डिफ्रेंशिएट phi रेज टू x विथ रिस्पेक्ट टू लॉग ऑफ x. मतलब हमें चाहिए है डेरिवेटिव ऑफ phi रेज टू x. phi रेज टू x को हमने क्या लिया है? u. सो दैट इज du विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मली x या t रहता है, लेकिन अभी क्या है? विथ रिस्पेक्ट टू log x है और log x के जगह पे हमने क्या लिया है? v. तो हमें चाहिए है du बाई dv. इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. सो ये फाइंड आउट करने के लिए लेट अस कंसिडर वन बाय वन टर्म. सो दिस इज u इज इक्वल टू phi रेज टू x. हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं. x में फंक्शन है तो डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x. तो हमें मिल जाता है du बाई dx इज इक्वल टू phi रेज टू x का डेरिवेटिव हो जाएगा phi रेज टू x इंटू दिस इज लॉग ऑफ phi. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1. अब हमारे पास v है. v इज इक्वल टू वी नो दिस इज लॉग ऑफ x. ये भी फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x. दैट विल गिव अस dv बाई dx इज इक्वल टू लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2. अब हमें क्या चाहिए है? du बाई dv चाहिए है. तो पैरामेट्रिक वाला फॉर्मूला ही हम अप्लाई करेंगे. दिस इज du बाई dv इज इक्वल टू u को हमने डिफरेंशिएट किया है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम इसको लिख सकते हैं du बाई dx डिवाइड बाय v को भी हमने डिफरेंशिएट किया है विथ रिस्पेक्ट टू x. सो दैट वी कैन से du बाई dx डिवाइड बाय dv बाई dx. अब दोनों के वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पे. तो ये वैल्यू हो जाता है phi रेज टू x इंटू लॉग ऑफ phi होल अपॉन ये हो गया 1 अपॉन x. डिनोमिनेटर का टर्म न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x टाइम्स phi raised to x. So I'm writing phi raised to x here. So this is phi raised to x into x multiplied by log of phi. और ये हो गया आपका du by dx and the sum is completed. आई होप ये समझ में आ गया. अब यहाँ पे क्या था? एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना था विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन. तो हमने एक को u कंसिडर किया, एक को v कंसिडर किया और हमें फाइंड आउट करना था du बाई dv. सो u भी x में दिया था, v x में दिया था, तो हमने दोनों को डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x एंड देन वी हैव अप्लाइड द पैरामेट्रिक फॉर्मूला. सो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला du बाई dv इज इक्वल टू du बाई dx डिवाइड बाई dv बाई dx. प्रीवियसली हम t में ले रहे थे, dy बाई dt था हमारे पास, dy बाई du हमने फाइंड आउट किया. दिस टाइप ऑफ फंक्शंस वेर देयर, बट हियर नाउ द फंक्शन वेर इन x. तो हमारे पास है du बाई dx एंड dv बाई dx. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस सम. लेट्स टेक अनदर सम. Now we are starting with group 3 questions. Let's look at this. Group 3 का first question हम देख रहे हैं. Here we are given x is equal to a into 1 minus 1 upon t. We are given y is equal to a into 1 plus 1 upon t. We want to show that dy by dx is equal to minus 1. So let's see in the solution. ये तो previous जैसे ही हमें करना है, बस यहाँ पे show that है. That is we want to prove the terms. So since we are given the value of y का value दिया है a into this is 1 plus 1 upon t. t में फंक्शन है तो हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू t. सो हमें मिल जाता है dy बाई dt इज इक्वल टू a स्केलर है वैसे ही रहेगा. 1 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t इज 0. स्केलर कांस्टेंट है तो 0 हो गया डेरिवेटिव. प्लस 1 अपॉन t का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर. दिस वी हैव सीन नाउ द वैल्यू. अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलता है dy बाई dt इज इक्वल टू ये वैल्यू हो जाता है माइनस ऑफ
a डिवाइड बाय टी स्क्वायर, ये हो गया dy बाई डी टी. लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1. अब हमारे पास x का वैल्यू है, x इज इक्वल टू वी आर गिवन a मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 अपॉन टी. अब इसको भी हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, सो दैट विल गिव अस dx बाई डी टी इज इक्वल टू a स्केलर वैसे ही रह गया, 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 माइनस साइन एज इट इज, 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 डिवाइड बाय टी स्क्वायर. नाउ विल जस्ट ओपन अप द ब्रैकेट, दैट विल गिव अस dx बाई डी टी इज इक्वल टू a वैसे ही रहेगा, -1 इंटू माइनस करेंगे तो हो जाता है 1 एंड डिवाइड बाय दिस इज टी स्क्वायर. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2. अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन 2 है, पैरामेट्रिक फॉर्म का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस इज dy बाई डी टी होल अपॉन dx बाई डी टी. सो पुट करेंगे वैल्यूज यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2. सो इक्वेशन 1 हमारे पास है माइनस a डिवाइड बाई टी स्क्वायर and here we are having a divided by t square, so the term can be written as minus a divided by t square multiply by this is t square divided by a. कैंसिलेशन कर देंगे तो हमें मिल जाता है dy by dx is equal to -1 and hence it is proved. यही हमें प्रूव करना था, so we have got the answer. I hope you have understood this. ये सम नंबर 1 जैसा ही है. Let's take another question. Now we are looking at group 3 third sub question. Here also we are given that x is equal to t into log of t and we are given y is equal to t raised to t, then show that dy by dx minus y is equal to 0. अब देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करना है. So let's take down the functions. अब हमारे पास है we are given the value of y is equal to t raised to t. अब तो यहाँ पे देखें तो हमें पता चलता है फंक्शन के पावर में फंक्शन है, सो वी हैव टू टेक लॉगरिथम, टेकिंग log on both sides. So as we take log on both sides हमें मिल जाता है, we get here log of y is equal to this is log of t raised to t, so that will give us log of y is equal to t times log of t. अब पावर चला गया तो हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, so that will give us log है तो log का डेरिवेटिव हो जाता है 1 अपॉन द फंक्शन मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पे राइट हैंड साइड में हम अप्लाई करेंगे u इंटू वी, तो ये हो जाएगा t इंटू दिस इज डेरिवेटिव, सॉरी मैंने x लिखा है यहाँ पे, दिस शुड बी विथ रिस्पेक्ट टू t एंड राइट हैंड साइड t इंटू दिस इज डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t प्लस दिस इज log ऑफ t इंटू डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t. तो देखते हैं इसका डेरिवेटिव, दिस इज 1 अपॉन वाई इंटू दिस इज डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू टी, डेरिवेटिव ऑफ लॉग हो जाएगा 1 अपॉन टी प्लस लॉग एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टी इज 1, सो देयरफॉर वी कैन से दैट डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू वाई टाइम्स, ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग ऑफ टी. अब y का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलता है dy बाई डी टी इज इक्वल टू वाई इज टी रेज टू टी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस लॉग ऑफ टी. सो वी हैव गॉट दिस वैल्यू. अब नेक्स्ट हमारे पास है x का वैल्यू. x का वैल्यू हमारे पास है t टाइम्स लॉग ऑफ t. अब t टाइम्स लॉग ऑफ t का वैल्यू वापस हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, so that will give us dx by dt is equal to u into v है तो we'll apply u into v, that will give us t into this is derivative of log of t plus this is log of t and derivative of t with respect to t, so that will give us dx by dt is equal to this is t multiply by 1 upon t plus ये हो गया log of t. Now टी टी गेट कैंसिल, हमारे पास है dx डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू ये है 1 प्लस लॉग ऑफ टी.
अब dx by dt मिल गया, dy by dt, so this is our equation number 1, this is our equation number 2. पैरामेट्रिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हमें मिलता है dy by dx is equal to dy by dt divided by dx by dt. So let's put the formula के अंदर value that will give us dy by dx is equal to dy by dt का वैल्यू मिला है t raised to t into this is 1 plus log of t होल अपॉन dx by dt का वैल्यू है 1 प्लस लॉग ऑफ t. सो 1 प्लस लॉग ऑफ t दोनों जगह पे कैंसिल हो गया, हमें मिला dy by dx इज इक्वल टू t रेज टू t का वैल्यू भी हमारे पास है यहाँ पे, सो विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, ये हो जाता है y. वी डोंट वांट एनीथिंग ऑन द राइट हैंड साइड, तो हम सब टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाते हैं, तो हमें मिलता है dy by dx माइनस y इज इक्वल टू 0 एंड हेंस इट इज प्रूफ्ड. और हो गया हमारा सम. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. देयर इज नथिंग डिफिकल्ट इन द सम. जैसे प्रीवियस सम्स आपने किए थे वैसे ही ये वाले सम भी हैं. सो दैट इज द लास्ट सम ऑफ द ग्रुप. Few sums are remaining in the exercise. Please try those sums. We'll stop over here for the day, students. Have a nice day and thank you.